विशेष रूप से आज जब चंद्र ग्रहण है तो हमको चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए। आप सभी परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं। ग्रहण के समय हम सबको विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान रखते हुए साधना करना चाहिए। प्राय मंत्रों की जो सिद्धियां होती हैं वह ग्रहण के अंतर्गत ही हुआ करती है। इसलिए इस समय को वैष्णव जनों के लिए विशेष रूप से भगवत नाम संकीर्तन के साथ ही व्यतीत करना चाहिए। जितना हो सके भगवत नाम सुमिरन। और चंद्र ग्रहण जब होता है 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण के सूतक लग जाया करते हैं। जैसे कि आज का जो चंद्र ग्रहण है उसका जो समय है वह 1:05 पर आरंभ है और 2:34 पर इसका पूर्ण है। यानी 1:05 से पहले आप 9 घंटा घटा दीजिए। 4:05 पर सूतक लग जाएंगे। इसलिए प्राय सभी मंदिरों में 4:05 पर बल्कि 4 बजे ही शयन हो जाएगी। और सूतक काल में हम लोगों को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, शरीर में रोग है, हम रोगग्रस्त हैं, तो वह कुछ ग्रहण कुछ पा सकते हैं। लेकिन हम स्वस्थ हैं तो सूतक काल में हम लोगों को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूतक काल में ग्रहण के समय भगवत नाम आराधन ही हम सभी को करना चाहिए। देखिए, वृंदावन की जो उपासना है वह विधि निषेध से परे है। इसलिए कुछ स्थल हमारे यहाँ वृंदावन में ऐसे हैं, प्राय पहले तो सभी स्थलों पर ग्रहण इत्यादि के वेद नहीं माना करते थे। और हमारे यहाँ वृंदावन में तो तटीय स्थान में, हिताश्रम में आदि कुछ स्थान ऐसे हैं आज भी वहां ग्रहण के वेद नहीं मानते। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, तटीय स्थान में तो पुरुषोत्तम मास भी नहीं मानते, अधिक मास भी नहीं माना करते। वो कहते हैं क्योंकि वृंदावन की जो उपासना है वह नित्य विहार की उपासना है। तो जब नित्य विहार की उपासना है, जो सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के उपरांत, महाप्रलय के बाद भी जो नाश नहीं होता, ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। इसलिए कुछ स्थल वृंदावन में आज भी ऐसे हैं तटीय स्थान जैसे, जहां ग्रहण इत्यादि के वेद नहीं माना करते हैं। तो जो जैसे आप लोग चाहे, चूंकि आप सभी लोग, हम सभी लोग गृहस्थ धर्मावे लंबी हैं, इसलिए मेरी समझ से आप लोगों को पालन करना चाहिए। जो भी आप लोगों को पाना है आप 4 बजे तक पान कर लेंगे। हाँ, यदि शरीर रोगग्रस्त है, प्राय आजकल सभी लोग दवा लेते हैं, तो एक बात और ध्यान रखेंगे, नियम रोगियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। अच्छा, अब विशेष रूप से हम लोगों को पवित्रता का भी ध्यान रखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों के वस्त्र हैं, जिनमें भी आप लोगों ने पैकिंग की है, उनमें आप कुश की सीख डाल, कुसा को डाल लेंगे, ठीक है ना। जो भी खान पान की आपकी कच्ची सामग्री है उनमें भी कुश है या तुलसी दल है, आप उसमें डाल करके रखेंगे, जिससे वह पवित्र रहे। क्या आपके पास में है कुशा? देखिए, काम बन गया। हमारे आचार्य जी के पास में कुशा है। आप लोग तो जो भी आपके कपड़े हैं जहां भी, जैसे आप वहां उनको रख लेंगे। और ग्रहण के पश्चात विशेष रूप से स्नान हम लोगों को करना चाहिए। अब आप लोग चूंकि अपने अपने घर से बाहर हो, तो
तो कमरे में को तो धो नहीं सकते, पता नहीं आपकी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। उसमें तो बेडशीट वगैरह भी पूरे चेंज होना चाहिए। तो बेडशीट यदि चेंज कर सकें तो आप लोग एक बार उनको सब हटा करके ही, और बेड पर भी ये कुशा को भी आप लोग डाल दें। कोई भी आपका वस्तु ऐसी ना हो जो बिना कुशा के, या जैसे अलमारी है, अलमारी में आप लॉक कर देंगे, उसमें एक कुशा डाल देंगे, काम आपका हो जाएगा। या फिर एक जगह आप लोग आ जाएं 2 4 5 कमरों में, उस समय तो वैसे भी कीर्तन करना है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये पवित्रता का ध्यान भी हम लोगों को विशेष रूप से रखना होगा। और देखिए, हम वैष्णव जन पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।